बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ के खुदाबंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। मसीह यीशु के नाम में अजीज़ मोमिनीन, आज हम एक नहायत ही दिलचस्प मेरे और आपके ईमान का जो बुनियादी नुक्ता नज़र हिस्सा भी है, हम आज उस पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। यानी अक्सर औकात ये जो सलीब का निशान हम बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन, अक्सर इस पर एतराज़ भी किया जाता है या लोग नहीं बनाते। लेकिन आज हम ये जो सलीब का निशान हम अपने जिस्म पर बनाते हैं, अपने माथे पर, अपने सीने पर, अपने दाएं और बाएं बनाते हैं, अब इस सलीब के निशान के पस मंज़र को हम कलाम पाक की रोशनी में जानें। क्या ये बनाना चाहिए या नहीं? अगर है तो कलाम पाक इजाज़त देता तो किन अल्फाज में, किस सूरत में हमें देता है, हम इन सारी बातों को आज मिलकर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा का पाक कलाम मुसलसल हमारी रहनुमाई और हिफाजत करता है। वो खुदा की अकल जो अता करदा अजीम और लाजवाल नेमत है, जब उसका इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो खुदा के जो भेद है वो हम पर मुसलसल बिल तरतीब आया होते चले जाते हैं। तो आज मैं और आप मिलकर जानेंगे कि ये जो सलीब का निशान हम बनाते हैं अपने जिस्म पर, ये बनाना चाहिए या नहीं, अगर है तो इसका मतलब या लॉजिक या मानी वो क्या है। तो हम कलाम पाक में से मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से, यानी हुक्म अजीम के मुतल्लिक जानते हैं। हुक्म अजीम का हमें वो मंजर नज़र आता है कि अब वो चीज़ यहाँ पे हमें मिलती है जो कि हम अपने जिस्म पर सलीब का निशान बनाते हैं, उसका जो मफहूम और मतलब में यहाँ पे बिल्कुल सादा लफ्ज़ों के अंदर वो मिलता भी है, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और का पाक कलाम हमें मज़ीद इस बात को आज समझने का मौका भी देता है। तो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत से जब देखते हैं तो एक हुक्म अजीम के मुतल्लिक हमें क्या है वो निशानदही मिलती है। पहले हम इस हवाला को, इस आयत करीमा को, इन अल्फाज को देखते हैं, तो फिर क्या है हम सलीब के निशान के मुतल्लिक इसका जो कनेक्शन इरादा वो बहाल करने की कोशिश भी करेंगे। तो कलाम पाक में लिखा हुआ कहता है, और देखो एक आलम फ़िका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की। किसकी? यीशु की। कहते हैं कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को। अब यहाँ से जो बात है ना, सलीब का जो निशान बनाते हैं, अब यहाँ पे इसका जो ना बुनियादी बैकग्राउंड वो हमें यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह होता दिखाई देता है। कहते हैं, लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। यानी हम इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोहराते हैं कि खुदा का जो सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। हम मूसवी शरीयत का भी हवाला देखें, उसमें भी हमें यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत के साथ प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। तो उसने उससे कहा कि तू ठीक जवाब दिया, यही कर, तू तो जीता रहेगा। अब ये जो बात अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या बात किया गया कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल के और अपने सारे दिल से प्यार कर। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, दिल, अकल, ताकत। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी बमा जान 4 चीज़ें हैं ना, अब इन बातों को गौर करें तो ये सारी चीज़ें इस सलीब के निशान में हमें मिलती हैं। यानी हमें मिलता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से, यानी दिल और जान से
यानी तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिलो जान से। जब सलीब का निशान करते हैं तो हम कहते हैं कि बाप और बेटे, दिल यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है, यानी दिल और जान यहाँ पे है। तो ये तस्दीक होगी जो हम बाप, बेटा और रूह कुद्दस का निशान करते हैं, वो यही चीज़ है। पहली तस्दीक होगी यहाँ पे हम हाथ लगाते हैं, यहाँ पे तस्दीक होगी दिलो जान से अपनी सारी ताकत के साथ, यानी दाएं और बाजू हमारी ताकत है। और इसके बाद क्या हुआ, और अपनी सारी अकल, यहाँ माथे का निशान जो कहते हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। तो ये वही चीज़ है कि खुदावंद अपने खुदा। अब जो अकल किसकी है, खुदा बाप की अता करता है। दिलो जान से प्यार किसको करना है, खुदा बाप को करना है, खुदावंद को हमने करना है। और अपनी सारी ताकत जो उसने हमें दी है उसको उसके अहकामात के मुताबिक डालना है। ये क्या है, ये जो सलीब का निशान बाप, बेटा, रूह कुद्दस हम करते हैं, ये इसकी लॉजिक और पस मंज़र कलाम पाक के लिए मरकूम है। यानी अक्ल के साथ भी, पूरी ताकत और दिलो जान से भी, और पूरी ताकत के साथ ये सारी चीज़ें क्या है, ये सलीब के निशान के अंदर बाप, बेटे और रूह कुद्दस यानी अकीदा तसलीस में छुपे हुए हैं। अब हम इसका मज़ीद हवाले मुक़द्दस मत्ती की अंजील का देखें तो उसका 22वां बाब, तो यही चीज़ हमें क्या है, मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसकी 34वीं आयत से मिलती है। यानी मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 34वीं आयत से देखें तो यहाँ पे भी हुक्म अज़ीम मिलता है। लिखा हुआ कि जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम फ़िक़ह ने आज़माने के लिए उससे पूछा कि ए उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से प्यार कर, और पहला और बड़ा हुक्म यही है। और दूसरा जो कि अपनी उसकी मानद है कि ये कि अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर, जैसा तू अपने आप को कहता है वैसा अपने हमसाए को भी। यानी अब ये देखें तो कलाम पाक ने हमें बड़े ही सादा और उम्दा और नफीस अंदाज में बता दिया कि ये जो बाप और बेटा रूह कुद्दस का जो निशान हम अपने जिस्म माथे पर करते हैं, अपने दाएं बाएं करते हैं, इसका जो बुनियादी मकसद और मफहूम वो क्या है, हमने कलाम पाक की रोशनी में जाना और पहचाना भी है। आज हमें इन बातों पर गौर करके अमल करने की ज़रूरत है। मेरी यही दुआ है कि खुदावंद का पाक कलाम मुझे और आपको मुसलसल अपनी रहनुमाई हिफाजत में रखे और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता करे। आप सबका बहुत शुक्रिया।